हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज हम मैट्रिक्स में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें पढ़ेंगे हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर, और ब्रैकेट में आप लिख सकते हो ए प्लस आई बी इज नोन हैज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है? इफ एट लीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आई बी इज नोन हैज कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें कम से कम एक एलिमेंट ए प्लस आई बी की फॉर्म में मिले। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स है ये आपका कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट ए प्लस आई बी की फॉर्म में है। ठीक है, टू एलिमेंट भी हो सकते हैं ए प्लस आई बी की फॉर्म में, या थ्री भी हो सकते हैं या फोर भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। पर एक एलिमेंट तो होना चाहिए ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो ऐसे मैट्रिक्स को कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसकी नई डेफिने अब हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है, पहले मैं इसको समझा देता हूँ। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। ठीक है, टू बाई टू ऑर्डर के ले लेता हूँ। तो ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है। अब इसका कंजुगेट करना है, तो कंजुगेट करोगे तो आप इस वाले ए के ऊपर बार लगाओगे जब ये होता है आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब करना क्या होगा आपको कि जो इसमें एलिमेंट ए प्लस आई बी है उसका कंजुगेट कर दोगे। ठीक है, तो टू जीरो ऐसे रहेगा, टू प्लस आई का कंजुगेट टू माइनस आई हो जाएगा। तो ये हो गया आपका कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। ठीक है, तो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसको मैंने समझाया आपको। ठीक है, अब देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ ए इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड ए बार इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, देन ठीक है, तो भेयर करके हम ये लिखते हैं कि ए आई जे क्या बार ए आई जे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ ए आई जे। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है। आपके पास एक कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का, तो इसका जब आपको कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स निकालना है, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट करना है, तो उसके ऊपर ए बार लगाओगे और इक्वल टू ए बार आई जे एम बाई एन हो जाएगा। मतलब ये ए बार आई जे क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है ए आई जे का। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूँ। आपके पास कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया है कि आपके पास ये ऑर्डर है टू बाई टू ऑर्डर का। अब इसका कंजुगेट करना है, तो ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पर लिख सकते हो कि इट इज, यहाँ पर लिख सकते हो आप, यहाँ पर लिख देता हूँ, इट इज रिप्रेजेंट
बाई ए के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करोगे आप, इसके अंदर जो एलिमेंट है ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो उसका कंजुगेट कर दोगे। तो 2 5 ऐसे ही रहेगा, 2 प्लस आई का कंजुगेट 2 माइनस आई 9, क्योंकि आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था z इक्वल टू ए प्लस आई बी। अब मैं पूछूं कि आप इसका कंजुगेट करके बताओ, तो इसका कंजुगेट करोगे तो z के ऊपर बार लगाओगे और a प्लस ए माइनस आई बी हो जाएगा, मतलब साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो इसको आपने चेंज कर दिया बार लगाकर। ठीक है, 2 प्लस आई का जब आप कंजुगेट करोगे तो 2 माइनस आई नहीं होता है। ठीक है, तो यही तो इसकी डेफिनेशन है बस, कि ए कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर का, तो यदि आपको कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स का कंजुगेट करना है तो ए के ऊपर बार लगाओगे और उसके अंदर जो ए प्लस उसके अंदर जो एलिमेंट होगा ए प्लस आई बी की फॉर्म में, तो उसका कंजुगेट कर दोगे आप। ठीक है, तो ए बार आई जे क्या है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है किसका, ए आई जे का, और कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को ए बार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे ट्रांसपोज कंजुगेट ऑफ मैट्रिक्स की। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ। कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, तो कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, बता देता हूं मैं आपको। आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, या इसकी डेफिनेशन ही लिखकर बता देता हूं। द कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यहाँ ऑफ लगा देता हूँ, द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नोन हैज कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाई ए थीटा या ए स्टार। ठीक है, तो आपके पास कोई मैट्रिक्स है ए, आपके पास कोई, हम ए मैट्रिक्स ले लेते हैं, या अब मैं 3 बाई 3 ऑर्डर का ले लेता हूँ। कभी आप ये कहोगे कि आप 2 बाई 2 का ऑर्डर का ज़्यादा लेते हो, 3 बाई 3 का नहीं लेते। ठीक है, ठीक है, तो अब आपके पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स करना है। तो डेफिनेशन देख लेते हैं, द कंजुगेट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज नोन हैज कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए थीटा या ए स्टार। ठीक है, मतलब कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए थीटा या ए स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब आपको और मैं इसकी वैल्यू बता देता हूँ, ए थीटा की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर, या तो आप इसका पहले ट्रांसपोज कर दो, बाद में इसका कंजुगेट कर दीजिए। नहीं, पहले आप इसका कंजुगेट कर दो, बाद में ट्रांसपोज कर दो, या फिर ऐसा कर दो कि इसका पहले ट्रांसपोज कर दो तो बाद में कंजुगेट कर दो। ठीक है, तो ये ए थीटा की क्या होती है, वैल्यू होती है। ठीक है, पहले आप ट्रांसपोज कर रहे हो, फिर बाद में कंजुगेट कर रहे हो। ठीक है, तो ए थीटा बराबर किसके होगा, ए कंजुगेट, मतलब ए का पहले आप कंजुगेट कर दीजिए, फिर बाद में ट्रांसपोज कर दीजिए, या फिर ऐसा कर लो कि पहले आप इसका कंजुगेट करोगे तो बाद नहीं, पहले आप इसका ट्रांसपोज करोगे तो बाद में कंजुगेट कर देना। ठीक है, मैं इस तरीके से लिख देता हूँ। ठीक है, बाद में आप कंजुगेट कर दोगे इसका। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे, इसका या तो आप इसका कंजुगेट निकाल लो या ट्रांसपोज कर लो। तो पहले मैं इसका कंजुगेट निकाल लेता हूँ। तो कंजुगेट क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस आई की आई का कंजुगेट 1 माइनस आई, 5 6 ऐसे रहेगा आपका 2, 5 प्लस आई का कंजुगेट 5 माइनस आई 6।
ठीक है, अब आपने क्या करा कि इस मैट्रिक्स का आपने कंजुगेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करोगे आप कि आप इसका ट्रांसपोज़ निकालोगे, ट्रांसपोज़ निकाल लो आप इसका, ठीक है। तो जब आप ट्रांसपोज़ निकालोगे तो रोज़ को कॉलम्स में और कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दोगे। ये आपकी फर्स्ट रो है, ठीक है, और ये आपकी सेकंड रो है। मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ये आपकी फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है। तो इस ये जो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना लो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना लो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना लो, ठीक है। तो कर लो आप 1 माइनस आई, 2 0 5 5 माइनस आई और 2 6 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इसको आप ए थीटा लिख सकते हो या फिर ए स्टार भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या है? कॉम्प्लेक्स कंजुगेट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लेते हैं हम। यदि आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, इसका आप कंजुगेट कर रहे हो, फिर दोबारा कंजुगेट करोगे तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये है, ए प्लस बी का आप कंजुगेट करोगे तो ए का कंजुगेट अलग हो जाएगा और बी का कंजुगेट अलग, ठीक है। अब थर्ड प्रॉपर्टी क्या है आपकी कि के ए का कंजुगेट करोगे तो के का कंजुगेट अलग और ए का कंजुगेट अलग। यहाँ पर लिख लेते हैं, के क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि आपके पास ए और बी मैट्रिक्स है, ये आपका प्री फैक्टर है, ये पोस्ट फैक्टर है। इसका कंजुगेट करोगे तो आपको ए कंजुगेट और बी कंजुगेट मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिख लीजिए कि ए एंड बी आर conformable of multiplication, मतलब ए और बी क्या है, मल्टीप्लिकेशन के लिए कंफर्मेबल है, ठीक है। अब हम और प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, इसका आपने कंजुगेट ट्रांसपोज करा, ठीक है, फिर दोबारा कर दिया कंजुगेट ट्रांसपोज, तो आपको ए मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब ए प्लस बी मैट्रिक्स है आपके और इनका आप कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो ए थीटा प्लस बी थीटा मिलेगा। सेवन प्रॉपर्टी ये आपकी ये है, के ए का कंजुगेट ट्रांसपोज करोगे तो के ऊपर बार आ जाएगा और ए थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर के क्या है आपका, एक कॉम्प्लेक्स है, नंबर है, ठीक है। तो लिख लीजिए के क्या है आपका, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और एट प्रॉपर्टी है आपकी कि आपके पास ए और बी मैट्रिक्स है, ठीक है। ये प्री फैक्टर, ये पोस्ट फैक्टर, इनका आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट कर रहे हो, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, बी थीटा और ए थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ए और बी क्या है, कंफर्मेबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। लिख लो यहाँ पर आप ए एंड बी आर कंफर्मेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब कंफर्मेबल का मतलब है कि ए और बी मैट्रिक्स इस तरीके से हैं जिस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो,
ठीक है? क्योंकि ये ए बी मल्टी मतलब सब ये डिफाइंड होने की बात है, मतलब ए और बी इस तरीके से मैट्रिक्स है, जिस तरीके से इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल किया गया है, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है?